ओम शांति। आज बाप दादा के 28 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी। आत्मा की खाद निकलेगी शिव बाबा की याद की शक्ति से, योग बल से। बाबा कहते हैं कि भगवान बाप से पूरा वर्षा मिलेगा, इसलिए अब जितना हो सके योग बल बढ़ाओ। योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी, बाबा से पूरा वर्षा मिलेगा, इसीलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाओ। बाबा ने प्रश्न पूछा है, देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, अभी सबके कर्म भ्रष्ट क्यों बने हैं? देवताओं में और मनुष्यों के कर्मों में इतना अंतर है, तो उसका कारण बाबा पूछ रहे हैं। बाबा बताते हैं, बाबा बताते क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि अपने असुल धर्म को भूल गए हैं। मैं आत्मा हूँ ही पवित्र आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा। तो असली धर्म को भूल गए। अपने असुल धर्म भूलने के कारण जो कर्म वो करते हैं मनुष्य देह के भान में, वो सब कर्म भ्रष्ट होते हैं। देवताएं होते हैं देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, और मनुष्य हैं देह अभिमानी। बाबा कहते हैं, बाबा तुम्हें अपने सत्य धर्म की पहचान देते हैं। हे आत्मा, तुम्हारा सत्य धर्म है ही शांत, है ही पवित्र। बाबा कहते हैं, साथ साथ सारे वर्ल्ड की, सतयुग आदि से कलयुग अंत की, सारे वर्ल्ड की बाबा हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। बाबा कहते हैं, जो तुमको अब सबको सुनानी है। बाप का, भगवान बाप का सत्य परिचय देना है। हमारी आंखें बाबा ने खोली हैं, अब हमको भी दूसरों को ये ज्ञान देकर उनके भी ज्ञान चक्षु खोलने हैं। बाबा कहते, गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, कितने पाप किए कितने पुण्य। तो ये दर्पण है ज्ञान का दर्पण, जिसमें आत्मा को अपना मुखड़ा देखना है। ओम शांति। बाबा पूछते, ये किसने कहा है कि अपना मुखड़ा देख? ये किसने कहा और किसको कहा? बाप ने, भगवान बाप ने, आत्माओं के पिता परमात्मा ने अपने बच्चे आत्मा को कहा। जिन बच्चों को बाप अभी पतित से पावन बना रहे हैं, जो आत्माएं अभी पतित बन गई 84 जन्म लेकर, उनको बाबा पावन बनाते, तो बाबा उनको कहते, बच्चे अपना मुखड़ा देखो। बच्चे जान गए हैं, हम बच्चे बाबा के द्वारा जान गए हैं कि हम भारतवासी जो सतयुग में देवी देवता थे। हम कौन थे? हमारा आदि जन्म कौन सा था? सतयुगी दैवी सृष्टि में, देवी देवता स्वरूप में। बाबा कहते, अभी वही आत्माएं जो सतयुग में श्रेष्ठाचारी थीं, सत्व प्रधान थी, देव आत्माएं थीं, वही 84 जन्म का चक्र लगाकर सतो प्रधान से पास कर सतो रजो तमो, और अभी कलयुग अंत तक तमो प्रधान बन गई हैं। अब बाबा कहते हैं कि फिर से बाप
भगवान बाप पतित आत्माओं को, पतितों को पावन बनाने वाला भगवान बाप कहते हैं, बच्चे अपने दिल से पूछो, अपनी चेकिंग करो, अपने से पूछो कि कहाँ तक हम पुण्य आत्मा बने हैं। बाबा का ज्ञान योग का अभ्यास करते हैं, लेकिन हमने अपने संस्कारों को कहाँ तक सुधारा है, अपने से पूछो। बाबा कहते, बच्चे तुम आत्मा सत्व प्रधान पवित्र आत्मा थी। जब यहाँ पहले पहले तुम देवी देवता कहलाते थे, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता था। सतयुग में जो मनुष्य थे उनका धर्म क्या था? आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी कोई भारतवासी अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहलाते। पूजा तो देवताओं की करते हैं, लेकिन अपने को देवता धर्म का नहीं कहते। अब हिंदू तो कोई धर्म नहीं है ना। हिंदू बाबा कहते ये धर्म नहीं है, परंतु बाप कहते हैं पतित होने के कारण आत्मा क्या हो गई है? पतित हो गई है, पत्थर बुद्धि हो गई है, तो अपने को देवता कहला नहीं सकते। देवता कौन है? जो देही अभिमानी है। देवता जो पवित्र आत्माएं हैं। तो कलयुगी आत्मा पतित होने के कारण देवता कहला नहीं सकती। सतयुग में देवताएं पवित्र थे, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, गृहस्थाश्रम पवित्र था। बाबा कहते यथा राजा रानी तथा प्रजा सब क्या थे? पवित्र थे। सतयुग में हम सब पवित्र थे। भारतवासियों को, सतयुग में जो आत्माएं थीं, भारतवासियों को भगवान बाबा याद दिलाते हैं कि तुम आत्मा का आदि जन्म कैसा था, कि तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। तुम कौन थे? पवित्र गृहस्थ आश्रम वाले थे। उसको ही जब पवित्र गृहस्थ आश्रम था, उस समय को स्वर्ग कहा जाता था। बाबा कहते हैं वहाँ पर एक ही धर्म था। सतयुग में एक ही धर्म था। पहला नंबर महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी नारायण थे ना। बाप कहते हैं उनकी भी डिनासिटी थी, उनकी राजधानी थी। अब अकेले लक्ष्मी नारायण तो नहीं थे ना सतयुग में, उनकी भी प्रजा थी, बाल बच्चे थे, सब परिवार था। और भारत भूमि कैसी थी? बहुत बहुत साहूकार, धनवान। वो भूमि क्या कहलाती थी? वो समय क्या कहलाता था जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था? स्वर्ग, सत्य युग, सत्य का युग। फिर तुम आत्मा त्रेता में जब आई तो पूज्य देवता से क्षत्रिय कहलाते थे। माना त्रेता युगी जो आत्माएं हैं उनको क्षत्रिय कहेंगे। बाबा कहते वो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जब तक सतयुग था तब तक लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर जब त्रेता युग आता है तो श्री राम सीता का राज्य होता है। उनकी भी फिर राजधानी है। माना श्री राम सीता जब थे तो उनके समय में भी प्रजा थी, उनका भी परिवार था, डिनासिटी राजधानी थी। बाबा कहते हैं जैसे क्रिश्चियन धर्म में क्या होता है, एडवर्ड द फर्स्ट द सेकंड ऐसे चलता है ना, वैसे ही भारत में सतयुग में ऐसा ही था। लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, फिर उनके बच्चे बने लक्ष्मी नारायण द सेकंड, ऐसे गद्दी पर नंबरवार बैठते रहे। तो ऐसे कितने उनकी वो डिनासिटी चली? 8 पीढ़ी उनकी चली। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष की बात है।
आज से 5000 वर्ष पहले इस धरा पर किसका राज्य था? श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उन्होंने इतना सुख दिया। जब उनके बाद द्वापर के राजा आए तो वो भ्रष्टाचारी थे, तो मंदिर बना के उनकी देवताओं की पूजा हम भगवान के रूप में करने लगे, क्योंकि उन्होंने इतना सुख दिया। बाबा कहते हैं आज से 5000 वर्ष पहले श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य इस धरती पर था, परंतु उन्होंने ये जो राज्य किया, ये भाग्य माना उनको विश्व महाराजन महारानी बनने का जो भाग्य मिला, वो कैसे मिला? कौन से उन्होंने कर्म किए? किस जन्म में उन्होंने ऐसे कर्म किए जो अगले जन्म में उनको ये भाग्य के रूप में मिला? ताज, तख्त, तिलक ये भाग्य लिया, लेकिन ये जरूर पूर्व जन्म के कर्मों का है ना। तो ये कोई मनुष्य जानता नहीं कि ये राज्य भाग्य किन कर्मों के आधार पर उनको परमात्मा से मिला। तो ये कैसे मिला? संगम युग में जब भगवान आए तो उन्होंने भगवान की श्रीमत अनुसार अपना जीवन व्यतीत करा। अपने विचार, अपने बोल, अपना कर्म, अपना तन, अपना मन, अपना धन और जो भी संबंध माना जिसको भी हम मेरा बोलते हैं, वो सब प्रभु अर्पित कर प्रभु की श्रीमत अनुसार करा। तो उनको उनके इन श्रेष्ठ कर्मों का फल उनके अगले जन्म में सत्युगी दुनिया में ताज, तिलक और तख्त की प्राप्ति हुई। तो ये मनुष्य नहीं जानता है। बाबा कहते हैं वो सूर्यवंशी राज्य फिर चंद्रवंशी राज्य में आए। क्यों? क्योंकि पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरनी है। अब जिन्होंने लक्ष्मी नारायण के रूप में जन्म लिया, जिन्होंने राज्य इस धरा पर किया, लेकिन जब उन्होंने देह छोड़ा तो वो आत्मा तो पुनर्जन्म में यही है ना, कहीं गई तो नहीं। जिन्होंने जितने भी राजाएं, महाराजाएं, देवी देवता, जो भी आत्मा एक बार सृष्टि पर आई है, जब वो शरीर छोड़ती है तो फिर कर्म अनुसार उसका जन्म इसी धरा पर दोबारा हुआ। तो बाबा कहते हैं पुनर्जन्म वो आत्माएं लेते लेते सीढ़ी उतरते गए, माना उनकी शक्ति धीरे धीरे कम होती गई। ये भारत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये कोई जानते नहीं। कहाँ से? द्वापर से जानते, लेकिन द्वापर से पहले जब लक्ष्मी नारायण का, राम सीता का राज्य था, ये हिस्ट्री किसी को पता नहीं है। रचता है बाप, भगवान रचता है ना, तो उसको ज़रूर सारी दुनिया का ज्ञान होगा। सतयुग की नई दुनिया का भी वो रचयिता ठहरा ना। अभी भगवान बाप कहते हैं हे बच्चे, तुम आत्माएं आज से 5000 वर्ष पहले कहाँ थी? स्वर्ग में थी। जन्म लेते लेते तुम कहाँ आ गई? नरक में आ गई। लेकिन ये तुम्हारा पहला नहीं, ये तो अंतिम जन्म है। लेकिन पहला जन्म तो स्वर्ग में था, सुख में था। बाबा कहते ये भारत स्वर्ग था, है ना, सोने की चिड़िया थी। अब ये भारत कंगाल हुआ है, नरक में आया है। दुनिया इस वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को जानती नहीं है। वो तो अधूरी हिस्ट्री जानती है, वो तो सिर्फ द्वापर से हिस्ट्री जानती, सत्युग त्रेता की हिस्ट्री दुनिया नहीं जानती है। बाबा कहते हैं उनकी हिस्ट्री तो सिर्फ अंत की हिस्ट्री है, अंत के समय की हिस्ट्री जानते हैं। सत्युग त्रेता की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कोई मनुष्य नहीं जानते। ऋषि मुनि भी कहते थे हम भगवान को और भगवान की रचना को, रचता और रचना को, उसके आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते। इस सृष्टि का आदि कब हुआ, इसका मध्य में क्या हुआ, अंत क्या होगा, ये ज्ञान सिर्फ भगवान को है। बाबा कहते जाने भी कोई कैसे, क्योंकि मनुष्य का जन्म कितने वर्ष का है, तो वो इतना ज्ञान उसको कहाँ से आएगा। जो अनादि परमात्मा परम धाम का वासी है, जन्म मरण से मुक्त है, जो पूरा सृष्टि का खेल ऊपर से देखता, उसको ही तो ज्ञान है ना। मनुष्य को कैसे अपने पूर्व जन्म का ही नहीं याद रहता है।
तो जाने भी कोई कैसे। तो भगवान बाप तुमको, तुम जो श्रेष्ठ आत्माएं थी, श्रेष्ठाचारी आत्माएं, सत्युगी आत्माएं, तुमको बैठ बाप समझाते हैं। शिव बाबा, भगवान शिव भारत में ही दिव्य जन्म लेते हैं। दिव्य क्यों? क्योंकि वो माता के द्वारा जन्म नहीं लेते, वो तो परमात्मा पिता शिव तो ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं, बच्चे के रूप में जन्म नहीं लेते हैं। तो भगवान दिव्य जन्म लेते, जिसको ही भक्ति मार्ग में शिव जयंती के रूप में मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर क्या होता है? भगवान शिव अवतरित हुए तो क्या किया? आके गीता का सत्य ज्ञान दिया। जो आत्माओं को भूल गया वो सत्य ज्ञान बाबा ने दिया। तो फिर गीता जयंती हुई ना। गीता जयंती के साथ साथ उस ज्ञान से किसका जन्म हुआ? उस ज्ञान से श्री कृष्ण की आत्मा का जन्म हुआ। माना आत्मा जो पुरानी थी वो नई बन गई, जो आत्मा शाम थी वो ज्ञान द्वारा सुंदर बन गई और कृष्ण के रूप में उसका जन्म हुआ। बाबा कहते परंतु इस जयंती के रहस्य को भारतवासी जानते नहीं हैं कि शिव जयंती वास्तव में कब हुई, वास्तव में शिव भगवान कब आए, ये भारतवासी जानते नहीं। और धर्म वाले तो झट बताएंगे बुद्ध जयंती, क्राइस्ट जयंती कब हुई, कब क्राइस्ट आए, कब बुद्ध आए, लेकिन भगवान शिव कब आए ये भारतवासी जानते ही नहीं। भारतवासियों से पूछो शिव जयंती कब हुई तो कोई नहीं बताएंगे। शिव भारत में आए तो आकर उन्होंने क्या किया? बाबा कहते कोई नहीं जानते। भगवान शिव दिखते तो है नहीं, निराकार हैं, आकर उन्होंने क्या किया? कलयुगी दुनिया को स्वर्ग बनाया। तो ये भारतवासी जानते नहीं। अब शिव ठहरा सभी आत्माओं का बाप। विश्व की सर्व आत्माएं किसकी संतान हैं? शिव बाबा की हैं। तो बाबा कहता मैं सब आत्माओं का बाप हूँ। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा जन्म लेती है। हम आत्माएं जन्म मरण में आती हैं ना, तो जब हमारा एक शरीर का पार्ट पूरा हुआ तो शरीर छूटा भी तो आत्मा को अगला जन्म मिलेगा कर्म अनुसार। ये 84 जन्मों का चक्र है। ऐसे आत्मा ने कितने शरीर लिए और छोड़े? बाबा कहते 84। शास्त्रों में फिर 84 लाख जन्म बताए, ये तो गपोड़ा है। सत्य क्या है कि आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, 84 लाख नहीं। भगवान बाप आकर राइट बात बताते हैं। भगवान बाबा के सिवाय, बाप के सिवाय बाकी सब रचता और रचना के लिए झूठ बोलते हैं। माना वो जो देहधारी मनुष्य ज्ञान देते हैं उनको सत्य पता ही नहीं है, तो वो असत्य ज्ञान देते हैं, क्योंकि ये है माया का राज्य, रावण का राज्य है ना, बुराई का राज्य है। बाबा कहते तुम आत्मा जब सतयुग में थी तुम कैसी थी? पारस बुद्धि। कलयुग में आते आते क्या बन गई हो? पत्थर बुद्धि। भारत भूमि पारसपुरी थी। आत्मा पारस बुद्धि थी तो भारत भी पारस था। सोने के, हीरे के, ज्वारों के तुम्हारे महल थे। कब? जब तुम आत्मा सत्व प्रधान पारस थी। बाप बैठ के, आत्माओं का बाप बैठ के रचता रचना के आदि मध्य अंत का रहस्य अर्थात दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको बताते हैं, तुमको आत्माओं को याद दिलाते हैं। हे आत्मा तुम कौन हो? भारतवासी जानते ही नहीं हैं कि ये जो देवी देवता हैं हम ही आत्मा पहले जन्म में देवता रूप में आई थी। सतयुग आदि में जब हम थे तो हम क्या थे? देवता थे। जन्म लेते लेते क्या बन गए? साधारण मनुष्य बन गए। तुम आत्मा जो थी साहूकार थी,
संपन्न थी, पारस थी, अभी आते आते जन्म लेते लेते कोड़ी जैसा जीवन हो गया। बाबा कहते अब तुम अंतिम जन्म में क्या बन गए हो? पतित बन गए हो, कंगाल बन गए हो, इररिलीजियस बन गए हो। धर्म में अभी विश्वास नहीं ना लोगों का, इररिलीजियस हो गए हैं, अपने सत्य धर्म को भूल गए हैं। जिनकी हम पूजा कर रहे हैं यही हमारे पूर्वज हैं, यही हमारे आदि जन्म हैं। ये भी ड्रामा अनुसार बाबा कहते होना ही है। तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी अब तुम्हारी बुद्धि में आनी चाहिए। बाबा समझा रहे हैं ना, टीचर बन के। भगवान बाप टीचर के रूप में समझाते हैं, तो क्लास में आंख खोल के बैठना है। ये भगवान का स्कूल है, सत्संग नहीं है। तो बाबा कहते ऊंचे ते ऊंच सर्व आत्माओं का बाबा कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? मूल वतन में रहते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? मूल वतन में, मुक्ति धाम में। फिर सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया। अभी जहाँ तुम बैठे हो ये 5 तत्वों की दुनिया है ना, 5 तत्वों की दुनिया। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं, उनकी दूसरी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। सूक्ष्म वतन का कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं, सारी इस वतन की है, तत्वों की दुनिया की। बाबा कहते ये 3 तबके हैं। गॉड इज़ वन, भगवान एक है और वही सबका बाप है। उनकी रचना भी एक है, जो चक्र फिरता रहता है। माना ये सृष्टि, इसी सृष्टि पे सतयुग त्रेता द्वापर चक्र फिरता ही रहता है। जो आत्मा सतयुग में जन्म लेकर आई है ना, स्वर्ग में आई, उसे कलयुग अंत तक यहीं रहना पड़ेगा, बीच में जा नहीं सकती। ड्रामा है। 84 जन्मों का हिसाब चाहिए ना, जो कोई मनुष्य जानते नहीं हैं, ना ही कोई शास्त्र में है। भगवान का ज्ञान शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में मनुष्यों का ज्ञान है। 84 जन्म किसने लिए? मुझ आत्मा ने सतयुग आदि से कलयुग अंत तक कितने जन्म लिए? 84। तुम आत्मा पार्ट बजाते बजाते कलयुग में आ पहुंची हो। बाप तो इस चक्र में नहीं आता है। भगवान आता है जन्म मरण में, ना वो सतयुग में जन्म लेता है, ना त्रेता में, ना कलयुग में। वो कहाँ रहता है? परम धाम में। कब आता है? जब बच्चे पतित हो गए, उनको पावन बनाने आता है। बाबा कहते हे आत्मा बच्चे, जब तुम पावन थे, पावन से अब पतित बन जाते हैं, इसीलिए अब तुम चिल्लाते हो, मंदिरों में घंटियाँ बजाते हो, भजन कीर्तन करते हो, दुख में चिल्लाते हो। क्यों? क्योंकि तुम आत्मा क्या बन गई हो? पतित बन गई हो जन्म लेते लेते। लेकिन थी कैसी? थी तो पावन, सुखी थी। अभी जन्म लेते लेते दुखी बनी हो, इसीलिए चिल्लाती हो। बाबा आकर हमको फिर से सुखी बनाओ, फिर से पावन बनाओ। एक को ही सब पुकारते हैं। चाहे कोई धर्म वाला है, लेकिन वो पुकारता तो अपने बाप को है ना, भगवान को है ना। तो वो एक ही है जिसको सारी दुनिया बुलाती है। रावण के राज्य में जो सब है ना, सब दुखी हो पड़े हैं, सबको रोग है, दुख है, अशांति है। उन सब आत्माओं को आकर लिबरेटर बाप लिबरेट करते हैं, फिर राम राज्य में ले जाते हैं। शिव बाबा आकर अपनी शक्ति का दान देके आत्माओं को बुराई की जेल से छुड़ाए, लिबरेट करके राम राज्य में ले जाते हैं। फिर राम राज्य कितना समय चलेगा? 2500 वर्ष, आधा कल्प राम राज्य। और द्वापर कलयुग है रावण राज्य। बाबा कहता है भारतवासी जो पवित्र थे, हम आत्माएं, हम भारतवासी जो पवित्र थीं, वो ही पतित बनते हैं। सबसे पहले पतित कौन बने हैं? भारतवासी।
वाम मार्ग में जाने से ही पतित होना शुरू होते हैं। जैसे पतित होते हैं, वाम मार्ग में जाते हैं तो भक्ति मार्ग शुरू होता है। बाप कहते हैं अभी तुम बच्चों को ज्ञान सुनाया जाता है जिससे आधा कल्प। इस ज्ञान से क्या प्राप्ति है? बाबा कहते हैं इस ईश्वर के बाप के ज्ञान से आधा कल्प 21 जन्म के लिए तुमको सदा सुख का वर्षा मिलता है। तुम बाप से 21 जन्म का वर्षा पाते हो। किससे? भगवान बाप से। बाबा कहते इस ज्ञान की प्रारब्ध, ये जो हम बाबा की पढ़ाई पढ़ते हैं, राजयोग सीखते हैं, इसकी प्रारब्ध सतयुग त्रेता तक चलती है। फिर द्वापर कलयुग रावण राज्य होता है, गिरने लग पड़ते हैं, आत्मा कमज़ोर हो जाती है। बाबा कहते तुम देवी राज्य में थे, हम कहाँ थे? हम आत्मा दैवी सृष्टि दैवी राज्य में थी, फिर आसुरी राज्य में आ गए हो। बाबा कह रहे हैं कि तुम दैवी राज्य में थी, तुम आत्मा अब जन्म लेते लेते रावण के राज्य में, दुख की दुनिया में आ गई हो। इसी दुनिया को नरक भी कहते हैं। तुम बच्चे पहले स्वर्ग में थे, फिर तुम आत्मा ने 84 जन्म पास करके अब नरक में आके पड़े हो। वो दुनिया सुख धाम थी, वहाँ सदा का सुख था। तन से सुखी, धन से सुखी, संबंधों से सुखी, प्रकृति भी सुख देती थी। और ये है दुख धाम, 100% इंसॉल्वेंट। यहाँ क्या बन गए हैं? दुखी बन गए हैं, गरीब बन गए हैं, ना गुण है ना धन है, आसुरी स्वभाव है, प्रकृति भी दुख देती है, तन भी दुख देता है, तो संबंध भी दुख देते। तो ये है दुख धाम। 84 जन्मों का चक्र तुम लगाते हो। वही भारतवासी पूज्य से क्या बन गए? पुजारी बन गए। जो स्वयं पूज्य थे अब वो पुजारी बने हैं। इसको ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। यह है सारा तुम भारतवासियों का जन्म मरण का चक्र। और धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते हैं क्योंकि वो सतयुग में आते ही नहीं। सतयुग त्रेता में तो सिर्फ एक भारत खंड है ना, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर कलयुग में शूद्रवंशी। अभी तुम आकर कौन बने हो? ब्राह्मण वंशी बने हो। क्यों बने हो? सतयुगी देवता वंशी बनने के लिए। माना अगला जन्म कैसे बनेगा? तो देवता रूप में मिलेगा। बाप कहते हैं ये भारतवासियों के वर्ण हैं। अभी तुम ब्राह्मण बनने से, ब्रह्मा के बच्चे, तुम ब्राह्मण बनने से शिव बाबा से वर्षा ले रहे हो। भगवान बाप तुम आत्माओं को अभी टीचर बन के पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते आज से 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने तुमको पढ़ाया था। कल्प कल्प तुम आत्मा पावन बनती हो, फिर जन्म लेते लेते पतित बन जाती हो। सुख धाम में जाकर फिर जन्म लेते लेते दुख धाम में आ जाते हो। अब कहाँ जाना है? अब जाना है आत्माओं को अपने घर शांति धाम जाना है, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। बाबा कहते आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये कोई भी मनुष्य नहीं जानते। आत्मा एक स्टार बिंदु है ना। कहते हैं ना भ्रिकुटी के बीच में सितारा चमकता है। आत्मा छोटी सी बिंदु है,
जिसको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। बाबा कहते वास्तव में स्टार भी नहीं कहा जाएगा, स्टार भी आत्मा से बड़ा होता है, सिर्फ दूर होने के कारण छोटा दिखता है। ये सिर्फ एक मिसाल दिया जाता है। बाबा कहते आत्मा इतनी छोटी है जैसे ऊपर में स्टार दूर से छोटा दिखाई देता है। बाबा की आत्मा भी बिंदु मिसल है ना। शिव बाबा भी क्या है? स्टार है, बिंदु है। शिव बाबा को सुप्रीम आत्मा कहा जाता है। शिव बाबा की महिमा अलग है। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप होने के कारण शिव बाबा में सारा ज्ञान है। बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा को भी अभी नॉलेज मिल रही है। आत्मा नॉलेज धारण करती है ना। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, सो भी अविनाशी। 84 जन्मों का चक्र तुम आत्मा लगाती आई हो। इन जन्मों का चक्र का एंड हो नहीं सकता, ये तो बस रिपीट होता है। बाबा कहते पहले देवता थे अभी दैत्य बन गए हैं, अभी फिर से देवता बनना है। कलयुगी मनुष्य सतयुगी के देवताओं के आगे दैत्य बन गया है ना। उनको कंपैरिजन करें तो वो देवता पूज्य और कलयुगी मनुष्य अवगुण वाला पुजारी दैत्य। बाबा कहते ये भी चक्र चलता है। जो आत्मा देव आत्मा थी वो ही कलयुग अंत तक पुजारी बन गई, बाकी तो सब बाईप्लाट है। इस्लामी बौद्धि इनके 84 जन्म नहीं होते हैं। 84 जन्म सिर्फ देव कुल की आत्माओं के हैं। ये सत्युग भारत में राइटियस था, सॉल्वेंट था, है ना। अभी 84 जन्म लेके ये भारत क्या बन गया है? एकदम विशेष बन गया है। बुराइयां सबसे ज़्यादा अभी भारत में। बाबा कहते ये दुनिया है विकारी दुनिया। ये कलयुगी दुनिया अभी क्या है? विकारी। अभी घर घर में विकार है। सत्युग में सब क्या थे? निर्विकारी। 5000 वर्ष पहले संपूर्ण पवित्रता थी तो शांति भी थी और प्रोस्पेरिटी भी थी, सुख सुविधाएं भी थी। भगवान बाप आत्माओं को, बच्चों को याद दिलाते हैं, हे आत्मा अपने जन्मों को याद कर, अपने आदि जन्म को स्मृति में ला कि आदि जन्म कैसा था, हीरे जैसा। मुख्य बात है पवित्रता की। इसीलिए कहते हैं विकारी को निर्विकारी बनाने वाले बाबा आओ। बाबा भगवान बाप सद्गति देने वाला है, इसीलिए बाबा को, शिव भगवान को सतगुरु कहते हैं। अभी तुम आत्माएं भगवान बाप के द्वारा बैगर टू प्रिंस बन रहे हो। सतयुग की भेंट में ये जन्म तो बैगर जैसा है। सतयुग में हीरे के महल थे, तो इस जन्म में तो मिट्टी के घर हैं। तो बैगर से अब वापस प्रिंस बनते हैं भगवान के द्वारा, अथवा नर से नारायण और नारी से क्या बन रहे हैं? वापस लक्ष्मी बन रहे हैं। तुम्हारा यह राजयोग है। भारत को ही अभी भगवान बाप के द्वारा राजाई मिलती है। जो भारत ने राज्य खो दिया, ताज तख्त तिलक खो दिया, अब बाबा के द्वारा वापस भारत को राजाई मिलती है। बाबा कहते आत्मा ही 84 जन्म लेती है, शरीर तो नहीं लेगा ना। शरीर तो भी आत्मा छोड़ेगी तो मिट्टी में स्वाहा हो जाएगा। आत्मा ही जन्म मरण में आती है। आत्मा अविनाशी है। बाबा कहते हैं शरीर नहीं सुन रहा है, कौन सुनता है? आत्मा जो मस्तक में बैठी है वो कानों से सुनती है। पढ़ कौन रहा है?
आत्मा ही ये ईश्वरीय पढ़ाई अभी पढ़ती है। आत्मा फिर संस्कार ले जाती है। यहाँ जो दैवी गुण अभी हम धारण करते हैं, तो जब हम शरीर छोड़ेंगे तो वो ही दैवी संस्कार हम लेकर जाएंगे। मैं आत्मा इस शरीर के माध्यम से पढ़ती हूँ। ये ईश्वरीय पढ़ाई हम इस जन्म में इस रथ के माध्यम से पढ़ते हैं। इस अभ्यास को क्या कहा जाता है? देही अभिमानी। जब हम इसको स्मृति में दिलाते कि मैं आत्मा मस्तक में बैठी हूँ, कानों से सुन रही हूँ, भगवान की बोल में महावाक्य पढ़ रही हूँ, तो ये जो स्थिति है ये है देही अभिमानी स्थिति। आत्मा अगर शरीर से अलग हो जाए तो शरीर कोई काम का नहीं रहता है। तभी तो अगले दिन जला देते हैं ना, उसी दिन या अगले दिन। क्यों? क्योंकि आत्मा जब तक शरीर में है तब तक ही शरीर का मोल है। जिस दिन आत्मा चली गई तो शरीर का कोई मोल नहीं है। आत्मा कहती है अभी मैं पुण्य आत्मा बन रही हूँ। अभी तक तो हम, जब तक भगवान नहीं मिला तब तक हम पाप करते रहे, लेकिन अब भगवान हमें मिला है तो हम पुरुषार्थ क्या कर रहे हैं? पुण्य करने का, पुण्य आत्मा बनने का। मनुष्य, कलयुगी मनुष्य देह अभिमान में आकर कहते हैं मैं ये करता हूँ। तुम अभी समझते हो हम आत्मा हैं, यह हमारा शरीर है। माना कर्म कौन कर रहा है? शरीर के द्वारा आत्मा। तो शरीर बड़ा है, दिखता ज़रूर है, लेकिन कर्म करने वाली मालिक कौन है? आत्मा। तो जैसे कर्म आत्मा करती है वैसे ही सुख या दुख भोगता भी कौन है? आत्मा। शरीर को दुख नहीं होता है। बीमारी होती है तो उसका दुख कौन भोगता है? आत्मा भोगती है। परमात्मा बाप के द्वारा मैं आत्मा अभी पढ़ रही हूँ। ये ईश्वरीय पढ़ाई कौन पढ़ा रहे हैं? परमात्मा पढ़ा रहे हैं। किसको पढ़ा रहे हैं? शरीर को नहीं, आत्मा को पढ़ा रहे हैं। भगवान बाप कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो। हे आत्मा, अब तुम अपने बाप को याद करो। क्योंकि आत्मा क्या करती है? दिन रात दुनिया के चिंतन में रहेगी, देहधारियों की याद में रहेगी। लेकिन बाबा कहते उससे आपका कल्याण भला नहीं होगा। अपने बाप को याद करोगे तो आत्मा में शक्ति आएगी। बाबा कहते हैं बच्चे तुम जब गोल्डन एज में थे, जब तुम सतयुग में थी, तुम सत्व प्रधान थी। बाबा कहते हैं अभी कलयुग में आते आते तुम एकदम काली बन पड़ी हो। आत्मा तुम्हारे में अलॉय पड़ गई है बुराई की। खाद पढ़ते पढ़ते तुम पावन शुद्ध आत्मा से अशुद्ध आत्मा पतित बन पड़ी हो। अभी तुमको क्या पुरुषार्थ करना है? पावन बनना है, ये पुरुषार्थ करना है। इसीलिए बाबा को तुम पुकारती हो, हे पतित पावन बाबा आओ। अब बाबा कहाँ से आए? बाबा ज़रूर अपने घर से ही आएगा। बाबा का घर है शांति धाम। तो हम बाबा को बुलाते हैं, बाबा आओ शांति धाम से यहाँ धरती पर आओ। क्या करो आकर? हमको पावन बनाओ। किसको पावन बनाए? आत्मा को, है ना। जब आत्मा पावन बनेगा तो शरीर भी पावन हो जाएगा। तो अभी बाप तुम्हारी पुकार सुन के आए हैं, है ना, तुमको पावन बनाने। तो बाबा क्या राय देते हैं, क्या डायरेक्शन देते हैं कि हे पतित आत्मा, तुम अपने बाप को याद करो। पहले तो तुम अपने को जानो कि तुम आत्मा हो, तुम यहाँ पार्टधारी हो, तुम आत्मा का पिता परमात्मा है। अब तुम मुझे याद करो। किसको? शिव बाबा को, अपने बाप को याद करो। तो तुमसे खाद निकलेगी, तो तुम्हारी बुराइयाँ निकलेंगी और तुम क्या बन जाएंगे? पावन बन जाएंगे। पावन बन जाएंगे माना सुखी बन जाएंगे। इसको ही प्राचीन योग कहा जाता है। इस याद अर्थात योग अग्नि से
आत्मा की बुराई रूपी खाद भस्म होगी। जैसे सोने को अग्नि में डालते हैं ताकि सोने का अलॉय निकले, ऐसे ही आत्मा को सोना बनाना है तो भगवान की याद रूपी अग्नि में तपना पड़े। मूल बात क्या है? अब इतना जो ज्ञान समझा सुना, मूल बात क्या है? पावन बनना है। किसको बनना है? आत्मा को बनना है। पतित से पावन बनना है। साधु संत आदि सब पतित हैं। ये कलयुगी सृष्टि में सब देहधारी मनुष्य सब पतित हैं। पावन बनने का एक ही उपाय है जो बाप आकर बताते हैं, बच्चे माँ में कम याद करो। हे आत्मा, शिव बाबा के बच्चे अपने बाप को याद करो। ये एक जन्म, ये अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो। खाते पीते चलते फिरते बुद्धि से एक बाप को याद करो, माँ में कम याद करो। क्यों? क्योंकि तुम सभी आत्माओं का, तुम सब आत्मा रूपी आशिकों का माशूक एक ही है। बाबा कहते, बाबा मैं भगवान ही हूँ। तुम आत्माओं को हमने पावन बनाया था, फिर तुम पतित बने हो। बाप कहते हैं सभी भक्तों का, सभी भक्तियों का भगवान आशिक एक ही है। माशूक कहते हैं कर्म तो भले करो, खाओ पियो कर्म करो, लेकिन मन में क्या करो? क्या करें? मन से एक बाबा को पकड़ो, याद करो। बुद्धि से मुझे याद करते रहो तो क्या हो जाएगा? बाबा की याद से क्या होगा? विक्रम विनाश होंगे। बाबा कहते ये एक ही मेहनत है, तो बाप को याद करना चाहिए, करना चाहिए। बताओ, वर्षा पाने के लिए जो बाबा को ज़्यादा याद करेंगे तो उनको वर्षा भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि शक्ति ज़्यादा मिलेगी तो पद भी ऊंचा मिलेगा। ये है याद की यात्रा। जो जास्ती याद करते हैं वो पावन बनकर, बाबा कहता है मेरे गले का हार बनेंगे। सभी आत्माओं का निराकारी दुनिया में सिजरा बना हुआ है। उनको इनकॉर्पोरियल ट्री कहा जाता है। ये है साकारी दुनिया, वो है निराकारी दुनिया। बाबा कहते वहाँ से सबको यहाँ आना है नंबर वार, आते ही रहना है। झाड़ कितना बड़ा है, आत्मा यहाँ आती है किस लिए? पार्ट बजाने के लिए। शरीर मिलता है पार्ट बजाने के लिए। जो भी सब आत्माएं हैं, सब आत्मा इस ड्रामा में एक्टर हैं। आत्मा अविनाशी है ना, तो उसका पार्ट भी क्या है? अविनाशी। आत्मा भी अविनाशी, पार्ट भी अविनाशी। ड्रामा कब बना ये नहीं कह सकते हो, ये बस चलता रहता है। ये जन्म मरण का खेल अनादि चलता रहता है। भारतवासी पहले पहले सुख में थे, अब आकर दुख में पड़े हैं। फिर अब शांति धाम घर भी जाना है। बाबा कहते हैं फिर बाप सुख धाम में भेज देंगे। अभी तो शिव बाबा लेकर जाएंगे शांति धाम, वहाँ से कहाँ भेजेंगे? स्वर्ग में। अब स्वर्ग में जितना तुम अभी इस जन्म पुरुषार्थ करोगे उतना तुम ऊंचा पद वहाँ पर पाएंगे। भगवान बाप किंगडम स्थापन करते हैं तो उसके लिए पुरुषार्थ अनुसार तुमको राजाई पद मिलेगा। जो आत्मा जितना श्रीमत पे चलेगी, जितना ज़्यादा पुरुषार्थ करेगी, उतना ऊंचा अपना भाग्य लेगी। बाबा कहते सतयुग में ज़रूर थोड़े मनुष्य होंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का झाड़ छोटा है ना, बाकी सब धर्म तो विनाश हो जाएंगे। ये एक ही आदि सनातन देवता धर्म स्थापन हो रहा है और स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। बाप कहते हैं
5000 वर्ष पहले भी इस लड़ाई के बाद क्या हुआ था? स्वर्ग की स्थापना हुई थी। माना ये पहली बार तो हो नहीं रहा, ये खेल तो अनादि चल रहा है। पहले भी ऐसा हुआ था, अभी भी ऐसा हो रहा है। अनेक धर्म जो तुम देखते हो ये सब विनाश हो जाएंगे। इस लड़ाई को कहा जाता है कल्याणकारी लड़ाई। अब जो युद्ध छिड़ेगा इसमें सब धर्म खत्म हो, एक धर्म रहेगा। कौन सा? देवता धर्म। अब नरक के गेट खुले हैं। अब कौन से खुलेंगे? स्वर्ग के। स्वर्ग के द्वार बाबा खोलता है। नरक के द्वार कौन खोलता है? रावण खोलता है। भगवान बाप सुख का वर्षा देते हैं और रावण दुख का वर्षा देता है, श्राप देता है। बाबा को याद करेंगे। शांति। बाबा कहते हैं अभी स्वर्ग के द्वार भगवान खोलते हैं ना, ये बातें दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। तुम आत्माओं को, बच्चों को भगवान बाप समझाते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर भी बेहद की नॉलेज चाहते हैं ना। अब बेहद की नॉलेज कौन दे सकते? सो तो तुम ही दे सकते हो, परंतु तुम तो गुप्त हो, साधारण हो, गुप्त हो।
तुमको पहचानते नहीं हैं। तुम योग के बल से अपनी सत्युगी राजाई ले रहे हो। वो युद्ध करेंगे कि हम यहाँ के मालिक बने, लेकिन मालिक कौन बनेंगे? जो योग बल से बाबा से शक्ति ले रही हैं। लक्ष्मी नारायण ने ये राज्य का भाग्य कैसे पाया सो तो तुम जानते हो। और लक्ष्मी नारायण के साथ साथ जो भी रॉयल कुल की आत्माएं हैं, सब अभी संगम पर ही तो भाग्य ले रही हैं ना। इसको कहा जाता है ऑस्पिशियस, कल्याणकारी युग। ये जो संगम युग है, ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। इस समय भगवान आपको जो चाहिए वो दे रहा है। आपको महाराजा बनना है, विश्व महाराजा बनना है, प्रिंस बनना है, लेकिन श्रीमत पर चलने पर आपको वो भाग्य मिलता है। जबकि भगवान आकर आत्माओं को क्या बनाते हैं? पावन बनाते हैं। कृष्ण को तो सभी मनुष्यों का बाप नहीं कहेंगे, वो तो बच्चा है। बाप तो हमेशा निराकार को कहा जाता है। उस बाप को प्यार से याद करना है, जो इतना सुख का वर्षा देते हैं, किंगडम का वर्षा देते हैं, पावन बनाते हैं। उनको उतने ही प्यार से, रिस्पेक्ट से याद करना है और पावन भी बनना है। विकारों को तो ज़रूर छोड़ना पड़े। बाप आए हैं, अब बाप आए हैं तो विकार तो छोड़ने पड़े। भारत निर्विकारी वाइसलेस सुख धाम था। अभी क्योंकि विकारी बन गया है, इसीलिए दुख धाम है। अभी ये भारत वर्थ नोटा पेनी है। ये जीवन आपका अभी हीरे तुल्य नहीं है ना, कलयुगी जीवन। बाबा कहते इसको वर्थ आ पाउंड बनाना है श्रीमत पर चल के। ये भी एक खेल है। हीरे तुल्य जीवन से कौड़ी तुल्य जीवन, कौड़ी से हीरे तुल्य जीवन, ये भी एक चक्र है, खेल है। अब इसको बुद्धि में धारण करके औरों को भी कराना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे रूहानी बाबा को नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए बाबा बताते हैं, याद से पावन बनकर, बाबा की याद से हम आत्माएं पावन बने और भगवान बाप के गले का हार बनना है। बाबा ने क्या लक्ष्य दिया, क्या पुरुषार्थ करो कि याद से पावन बन के अपने बाबा के गले का हार बनो। कर्म करते हुए भी बाप की याद में रहकर विक्रमाजीत बनना है। अब याद करने के लिए सिर्फ बैठ के याद नहीं करना है, लेकिन दिन में कर्म करते भी बाबा याद आए, तब आत्मा क्या बन जाएगी? विक्रमाजीत। पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। अभी हमको क्या पुरुषार्थ करना है कि हम पुण्य आत्मा बने, हमारे द्वारा सिर्फ पुण्य कर्म हो। देह का अभिमान छोड़ देना है। मैं बस एक आत्मा हूँ, शरीर का कोई भान नहीं। देही अभिमानी बनना है। मैं परमात्मा की संतान हूँ। बाबा वरदान देते हैं, पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व के द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भव। बाबा कहते हैं आत्मा पास विद ऑनर बने, उसके लिए क्या चाहिए? सर्व के संतुष्टता का पासपोर्ट। पासपोर्ट के बिना तो नहीं जा सकते ना, तो परम धाम में भी बिना सजा के जाएं। इसके लिए जो भी आत्माएं हैं सब आपके कर्मों से संतुष्ट हों तो आपको पासपोर्ट मिलेगा। उसके लिए क्या बनना पड़े? उसके लिए खुद भी संतुष्ट मणि बनना पड़े।
बाबा कहते हैं जो बच्चे अपने आप से, सबसे पहले संतुष्ट किससे होना है? स्वयं से, अपने पुरुषार्थ से या अपनी सर्विस से, फिर ब्राह्मण परिवार के संपर्क से सदा संतुष्ट रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? संतुष्ट मणियाँ कहा जाता है। सर्व आत्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना व अपने द्वारा सर्व को संतुष्ट करना, इसमें जो विजयी बनते हैं। विजयी किस में बनना है? स्वयं, मैं स्वयं से संतुष्ट हूँ, अपने कर्मों से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी दिनचर्या से संतुष्ट। फिर संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं से मैं असंतुष्ट नहीं रहूँ, मैं संतुष्ट मणि रहूँ। फिर दूसरी आत्माएं भी हमसे असंतुष्ट नहीं हो। तो इसमें जो विजय बन जाएगा वो कहाँ आएगा? वो विजय माला में आते हैं। विजय माला में आने का बाबा ने आज रहस्य बताया। संतुष्ट मणि बन के रहना है। पास विद ऑनर बनने के लिए, बिना सजा खाए घर जाने के लिए सर्व के द्वारा, स्वयं के द्वारा भी और सर्व के द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। बाबा कहते हैं ये पासपोर्ट लेने के लिए क्या करना पड़े? सिर्फ सहन करना व समाने की शक्ति धारण करो। मैं आत्मा संतुष्ट रहूं तो मुझे सहन करना पड़े, और जितनी बातें आती हैं सबको समाना है, फैलाना नहीं है ना, समा लेना है और संतुष्ट रहना है। स्लोगन है रहम दिल बन। क्या बनना है? रहम दिल बन, सेवा के द्वारा निराश और थकी हुई आत्मा को क्या दो? सहारा दो। रहम दिल बन के जो मनुष्य आत्माएं अभी निराश हैं, थक गई हैं, उनके बाबा कहते आप बच्चे सहारे बनो, ये सेवा करो। ठीक, लेकिन सहारे बनने का ये भी अर्थ नहीं है कि हम पे ही कोई डिपेंड हो जाए। तो बाबा ने कहा रहम दिल बन, सेवा के द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। ओम शांति। सबदा सहारा तुम प्यारे बाबा।